बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ खबरों के साथ नाज़रीन, अचानक हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुतहरक हो गए। एक तरफ मुल्क की इकानमी सूरत हाल बदतर होती जा रही है, महंगाई अरूज पर चले गई है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खासे मुतहरक हो गया, कोर कमेटी से लेकर मुख्तलिफ राबता मुहिम शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि आने वाले KP के इलेक्शन, बल्दियाती और पंजाब के इलेक्शन में उन्हें कोर कमेटी ने मशवरा दिया है कि हमारी इस वक्त ग्राफ नीचे गिर रहा है, लिहाजा वज़ीर आज़म KP के और पंजाब के दौरे करेंगे, ताहम सिंध के दौरे का हतमी फैसला नहीं किया गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ पंजाब में बल्दियाती निज़ाम पर मुस्लिम लीग काफ और हुकूमत में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। खतरा है कि यह तनाव हुकूमत और काफ लीग में अलहदगी की ना वजह बने। दूसरी तरफ सिंध में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में सिंध हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया उसको तमाम अपोजिशन जमातों ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये निज़ाम बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए लाया गया है, इससे सेहत और तालीम की सारी सहूलतें ले ली गई हैं और बल्दियाती निज़ाम को अपाहज कर दिया गया है। उन्होंने कहा 2020 और 21 में अख्तियारत में कमी कर दी गई है। दूसरी तरफ पिछले दिनों में नेस्ला टावर की आप बहुत गुफ्तगू सुन रहे थे, उस पर जो पुरानी बिल्डिंगें गैर कानूनी तौर पर बनी हुई हैं उन्हें रेगुलराइज कराने के लिए सिंध हुकूमत ने एक आर्डीनेंस जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक साबिक कोई जस्टिस को उसका सरबराह बनाया जाएगा और वो उस केस का 2 माह में फैसला करेगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मुतहरक होने से बहुत सारी क्या सराइयाँ सरजन्म दे रही हैं। हर वक्त ये ख़त्म आ रही है, हर ताकतवर से ताकतवर कमज़ोर, हर बेचैन की सूरत हाल में कि क्या होने जा रहा है। इस्लामाबाद में बैठे आज मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई, इवन फैसले करने वाले और करवाने वाले, अपोजिशन हो या हुकूमती इत्तेहाद, हर लीडर की ज़ुबान पे यही था क्या होने जा रहा है, क्या वाकई हुकूमत चले जाएगी, क्या 5 साल हुकूमत पूरा करेगी। ये बहस है आला से आला सियासी दफातर से लेके ब्यूरोक्रेटों से लेके क्लर्क से लेके आम शहरी और दफातरों और गली मोहल्लों तक पहुंच चुकी है। ऐसा लगता है कि सब कुछ स्मूथ नहीं है। वज़ीर आज़म पुरअज़म ज़रूर है लेकिन परेशान है। उनका ख्याल है कि उनके खिलाफ कोई जाल बुना जा रहा है, जबकि बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून खसूसन मोहतरम ख्वाजा आसफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो, खुर्शीद शाह कह चुके हैं अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं और जितनी जल्दी उनका कहना है इस हुकूमत से निजात दिला दी जाए तो बेहतर है ना, वरना आवाम पर यह हुकूमत बम भर कर गिरी है। इससे महंगाई की बढ़ती वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जितनी देर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत रहेगी ये नुकसान बढ़ता जाएगा और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो जाएगा। इस पर इकानमी को बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि सऊदी अरब ने सख्त शराइत पर रखा, IMF से सही निगोसिएशन नहीं हो सकी, वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख को लगाया, IMF के कहने पे वो गायब हो गया। अब कहते हैं कि हुकूमत किराए पे बंदे लेके मुख्तलिफ अहमदों पर तैनातियाँ कर रहे हैं और जैसे ही चले जाते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक तरफ तो अपोजिशन बाजिद है कि वो हुकूमत गिरा देगी, लेकिन उनकी ज़िद में ज़्यादा वजन इसलिए नहीं लगता कि वो 3.5 साल से हुकूमत गिराने के हज़ार खां दावे कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। कहा जा रहा है कि हुकूमत को ताकतवर हलकों की हमायत हासिल है, जिनको हमायत हासिल है वो ना तो हुकूमत से उनके इत्तेहादियों को अलग होने दे रहा है, ना ही अपोजिशन आपस में मुत्तहिद है, क्योंकि अपोजिशन को मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि अगर आपने इस्तीफ़े नहीं देने तो ना मैंने लॉन्ग मार्च करना है, ना मैंने आप साथ देना है। 6 दिसंबर को PDM का होने वाला इजलास अहम हो सकता है उसमें PDM का खात्मा ही हो जाए। बज़ाहिर बादिउल नज़र में नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून ने कह दिया हमने इस्तीफ़े नहीं देने। नाज़रीन, अपोजिशन आपस में बहुत ज़्यादा तकसीम है, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी भी तकसीम दर तकसीम के कुलिये पर चल रहे हैं। पंजाब में स्पीकर असम्बली और मुस्लिम लीग काफ के कायद परवेज़ लाई ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हुकूमत ने जो आर्डीनेंस लाई है पंजाब में उस तरमीम को काफ लीग मंजूर नहीं करती। एक तरफ वज़ीर आज़म निचली सतह पर अख्तियार लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर करना चाहते हैं और
तहसील लेवल पर उन्होंने कहा है तमाम लोगों को बहाल किया जाए, वरना वो इस पर साइन नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर छुट्टी पर है, उनकी अदम वजूद में वो गवर्नर है, और उनसे वो पीटीआई के आला हुकाम की नाकाम मुलाकातें हुई, जिस पर परवेज़ लाई ने कहा जब तक हमारे खदशात दूर नहीं होते हम साइन नहीं करेंगे। क्या आने वाले दिनों में जो 3 महीने हुकूमत की तब्दीली की खबरें चल रही हैं, जिसमें यकीनन बज़ाहिर 100% हकीकत नहीं है, क्या हुकूमत से उसके इत्तेहादी अलग हो जाएंगे तो क्या हुकूमत अक्सरियत रख पाएगी? क्या हुकूमत खुद अपनी गिराना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि इकानमी उनके कंट्रोल में नहीं। IMF से माजी की हुकूमत ने जो एग्रीमेंट किए हुए थे उसके मुताबिक मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इसका जिम्मेदार खाली PTI को ठहराना मुनासिब नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अरसा दराज से हमेशा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते रहे मुल्क को तरक्की नहीं करता जब निचली सतह पर तमाम तर अख्तियारात ना दिए बलदियाती निज़ाम की, लेकिन 3.5 साल गुजरने के बावजूद वो इलेक्शन नहीं करा सके। अब अदालतों के बार बार हुक्म पर, शौकत मिलने पर, तौहीन अदालत मिलने पर KPK में कहा जा रहा है कि 19 दिसंबर को बलदियाती इलेक्शन होंगे, और पंजाब का आज इस वक्त तक भी नहीं हो सका। क्या वज़ीर आज़म अपने किए हुए वादे पूरे ना करने की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं? दूसरी तरफ तमाम अपोजिशन पर मुकदमा दर्ज करना और उनके मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम के केस की चलने की वजह से अपोजिशन वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मुतरक रहती है। आज वज़ीर आज़म अचानक मुतरक आए। पिछले 3 दिनों में उन्होंने अहम तरीन लोगों से मुलाकातें की और कहा, उनसे पूछा कि मेरी बारे में इतलाएँ आ रही हैं कि PTI की हुकूमत जारी है, कोई PTI की हुकूमत को गिराने में साजिशें कौन कर रहा है। इस सिलसिले में उन्हें बात अपने ही मेहरबानों पर थोड़ा सा शुबा है। ताहम इसके लिए आज उन्होंने कोर कमेटी का इजलास किया और उन्होंने कहा, कोर कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान ने तमाम इश्यूज़ पर बात की, मुशावरत की मुकम्मल तौर पर कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और इसकी ज़िम्मेदार हाली PTI हुकूमत को ठहराना नामुनासिब है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए हुए कर्ज़ों को सूद के तौर पर वापस करने की वजह से मजबूरन महंगाई की जा रही है। उन्होंने इस मौके पर अपोजिशन के किरदार का भी गौर किया और अपोजिशन के ख़िलाफ़ एहतसाब के मामलात को भी मुकम्मल तौर पर कहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 3 माह के अंदर अंदर अपोजिशन के ख़िलाफ़ मुकदमात को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और इस सिलसिले में हर मुमकिन कोशिश की जाए, प्रोसिक्यूटर तैयार किए जाए। वज़ीर आज़म को कोर कमेटी ने कहा कि PTI का ग्राफ बज़ाहिर कम हो रहा है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, करप्शन कंट्रोल नहीं हो रही, जिसका वज़ीर आज़म ने कहा हम PTI नहीं, इसकी पीपल्स पार्टी नून लीग और मुशर्रफ हुकूमत है। और ख़ुसूसन इस कोर कमेटी के इजलास में बलदियाती इलेक्शन के इंतखाबात पर गौर किया गया, जिस पर उन्होंने कहा गया ऐसे हालात में PTI का इलेक्शन जीतना मुमकिन है और वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि वो KPK और पंजाब के दौरे करें और बड़े बड़े जलसे करें, फिर शायद इलेक्शन बन सकते हैं, अदरवाइज़ मुमकिन नहीं। जिस पर वज़ीर आज़म ने रजामंदी का इजहार कर दिया और उनका शेड्यूल तैयार किया जा रहा। उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान KPK और पंजाब में बड़े जलसे करेंगे। ताहम सिंध की तरफ जलसे करने से उन्होंने गुरेज किया। उनका ख्याल है कि सिंध में पीपल्स पार्टी वाज़ह तौर पर अक्सरियत ले जाएगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मुतरक होने में ऐसा लगता है जो 3 महीने में हुकूमत के खात्मे की खबर है उसकी बातें कहीं ना कहीं हो रही है। एक तरफ आ रहा नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल को फाल किया जाए, सदारती निज़ाम लाया जाए, मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि मैंने हर ताकतवर को कानून के शिकंजे में लगाया, लेकिन बोसीदा निज़ाम की वजह से बच निकलते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि एहसास राशन प्रोग्राम पर और कहा कि तवज्जो दी जाए और हेल्थ कार्ड पर ख़ुसूसन तवज्जो दी जाए। उनका वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि इलेक्शन में तमाम सियासी PTI के रहनुमा अपने अपने इलाकों में जाके मुतरक हो जाए और एक्टिव कारकुनों को टिकट दिया जाए। पिछली दफ़ा भी गलत टिकट देने की वजह से ज़्यादा पंछी उड़ के आ गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स PTI को नुकसान हुआ और इत्तेहादी लोगों को उन्होंने कहा कमिटेड पार्टी वर्करों को टिकट दिया जाए और इसमें आपस की ग्रोहबंदियाँ ख़त्म की जाए। कोर कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म ने ख़ुसूसन अपने राशन कार्ड पर अपने कारकुनों की, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कहा कि एहसास कार्ड और राशन कार्ड में 30% सब्सिडी दी जा रही है, जिससे 2 करोड़ शहरियों को
फ़ायदा हो रहा है, वो इससे मुफीद हो रहे हैं और इनकी हर मुमकिन मदद की जा रही है। दूसरी तरफ राशन कार्ड से बीमार बेबस लोग जो एक डिस्प्रिन नहीं खरीद सकते थे, उन्हें 7 लाख रुपए तक इलाज कराने की सहूलत है, जिसकी वो जाके उन्होंने अपने कारकुनों को, अपने रहनुमा को कहा, अपने लोगों को आगाह करें, शहरियों को आगाह करें, वोटरों को आगाह करें कि हुकूमत की इस पॉलिसी राशन कार्ड की वजह से सब्सिडी दी जा रही है और हेल्थ कार्ड की वजह से सहूलतें दी जा रही हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने आज नवाज शरीफ से हल्के से रब्ते किए हैं और उन्होंने कहा कि जब तक मरीम को आप खामोश नहीं कराएंगे, इमरान खान की हुकूमत का जाना नामुमकिन है। जैसे ही मेरे मामला ताकतवर हल्कों से सेट होते हैं तो हुकूमत ख़राब कर जाती है। दूसरी तरफ सिंध में भी हालात अच्छे नहीं हैं। सिंध में सिंध हुकूमत ने वादे अक्सरियत होने के साथ साथ एक बल्दियाती आर्डीनेंस जारी कर दिया है। इसको मुताबिक MQM वहाँ की तरीके इंसाफ और दीगर तमाम सियासी जमातें ANP जो स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत ने मुतनाज़ा आर्डीनेंस जारी करके अवाम को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है और उन्होंने कहा हम इस सिलसिले पर सड़कों पर एहतजाज करेंगे और हुकूमत का ज़ालमाना बल्दियाती आर्डीनेंस को कबूल नहीं करेंगे। इस सिलसिले में भरपूर एहतजाज की जाएगी। वहाँ की अपोजिशन PTI हो, चाहे MQM हो और दीगर सियासी जमातें हों, मुस्तफा कमाल साहब की जमात हो, उन्होंने कहा बल्दियाती निज़ाम से सेहत और तालीम शहरों से निकाल कर सूबाई हुकूमत को देना बल्दियाती निज़ाम को ना सिर्फ कमज़ोर बल्कि उसे तबाह करने के मुतरादिफ है। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत के वज़ीर निसार शाह साहब ने कहा कि वो बार बार अपोजिशन को दावत देते रहे हैं, अगर उनके पास कोई तजावीज़ है तो लाया जाए ताकि इसको बेहतर किया जाए। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो का कहना है कि बल्दियाती निज़ाम को मजबूत किया जाए, लेकिन अक्सरियत होने की वजह से हमें मजबूरन अदालतों में जाना होता है, तो इस वजह से आर्डीनेंस जारी किया गया। जबकि अपोजिशन जमातें जिसमें MQM, PTI और दीगर सारी जमातों ने कहा बल्दियाती निज़ाम 2021 में तब्दीली अख्तियारात में ना सिर्फ कमी बल्कि बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर और अपाहज करने के मुतरादिफ है। शहरी हलकों से इससे पाकिस्तान तरक्की के रास्ते से रुकेगा। MQM और दीगर जमातें PTI मिल के इस सिलसिले में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज पूरे सिंध में करने जा रही हैं। दूसरी तरफ पंजाब में एक सख्त तौर पर काफ लीग और मुस्लिम लीग काफ लीग और PTI में दराड़ें आ चुकी है। क्या आने वाले दिनों में होता है? आज में बढ़ती हुई महंगाई, लाकानूनियत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सेक्रेटरी ख़जाना यूसुफ खान को तब्दील कर दिया, जबकि पंजाब में बड़ी तब्दीलियाँ मतवक्को हैं, क्योंकि पंजाब में उन्हें रिपोर्ट्स मिल रही है कि बल्दियाती इलेक्शन में PTI की कामयाबी बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगती, क्योंकि उधर करप्शन और कारकर्दगी नाहली दोनों बढ़ चढ़ के हिस्से और लोगों का जो इमरान खान के विजन के साथ थे सख्त PTI की मौजूदा पॉलिसी से नाला है। वज़ीर आज़म की तारीफ़ करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म की टीम पर तनकीद, बढ़ती हुई तनकीद तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रिया है। क्या वज़ीर आज़म का मुतरक होना आने वाले क्राइसिस से PTI को बचा लेगा? इसके लिए आने वाले 3-4 महीने अहम होंगे। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।